नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ एंथ्रोपिक को लेकर डिटेल शेयर करी थी कि कैसे एंथ्रोपिक ने एआई के तेजी से ग्रोथ को लेकर चिंता जताई है और उनका ये भी मानना है कि अब दुनिया को मिलकर एक बार एआई की ग्रोथ स्लो कर देनी चाहिए, वरना ये आगे चलकर ह्यूमंस के लिए एक परेशानी का विषय बन सकता है। अब ये उनकी चिंता थी जो उन्होंने शेयर करी सबके साथ, लेकिन केवल यही रीजन नहीं था कि अमेरिका का बाजार गिर गया, क्योंकि अगर केवल एआई ही प्रॉब्लम या परेशानी का विषय होता तो सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स नहीं टूटते। कल नेस्डेक टूटा है भयंकर, तो डाउ भी टूटा है, रसेल 2000 भी भयंकर टूटा है और एशियन मार्केट्स में भी सेमीकंडक्टर वाली मार्केट नीचे थी, चाहे फिर वो जापान हो, ताइवान हो या फिर साउथ कोरिया हो। अब मैं आप सभी के साथ इसके अलावा कुछ बड़ी अपडेट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स यानी एआई के लिए चिप बनाने वाली कंपनी जो है उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पिछले 2 महीनों में एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में बड़ा प्रॉफिट कमाया है। अब वो शेयर्स बेचकर प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, मार्केट से कंप्लीटली एग्जिट नहीं कर रहे हैं, बस पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे हैं। यानी यार मोटा मुनाफा आ गया, पैसा बन गया, आप बेच दो, खत्म करो, प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठते हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बताऊं, इसलिए चिप स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिली हम सभी को। सेकेंडली, बिटकॉइन भी अगर आप देखें तो $60,000 के नीचे फिसला है। बिटकॉइन में भी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। ये सिग्नल है कि हाई रिस्क एसेट्स पे पैसा निकाल रहे हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग थोड़ी कूल डाउन हो रही है। ठीक है। तीसरी बात, स्पेस एक्स आईपीओ के लिए कैश अरेंज किया जा रहा है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक का प्रपोज्ड स्पेस एक्स आईपीओ बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है। अब दोस्तों, एलॉन मस्क साहब की स्पेस एक्स ने कह दिया है वो आईपीओ ला रहे हैं। अब आईपीओ के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा जुटा रहे हैं, अपने पुरानी प्रॉफिट्स बुक कर कर, बिटकॉइन में सेलिंग कर कर फंड रेज कर रहे हैं सो दैट वो स्पेस एक्स के आईपीओ में पैसा लगाएं। कल कई इन्वेस्टर्स सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स और बिटकॉइन से प्रॉफिट बुक करके कैश बना रहे हैं ताकि आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकें, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या होता है? एआई स्टॉक्स सेल, मार्केट क्रैश, पैसा स्पेस एक्स के आईपीओ के लिए जा सकता है। चौथी बड़ी बात क्या रही? स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब्स डेटा ने भी प्रेशर डाला। कल अमेरिका का जॉब्स डेटा आया, पेरोल का डेटा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से भी प्रेशर आया। यूएस का मई का पेरोल डेटा देखें, 1,72,000 नौकरियां थी, जिसमें अनुमान केवल 80,000 का था। अनुमान से डबल से भी ज्यादा लोगों के पास नौकरियां, यानी इकोनॉमी तो बहुत तंगड़ी दिख रही है भाई साहब। जब इकोनॉमी इतनी तंगड़ी है, लोगों के पास पैसा है, तो फिर रेट कट की जरूरत ही नहीं है। और रेट कट की जरूरत नहीं है, रेट कट डिले हो सकता है, इस होप में बाजार और तेजी से गिर गया। ठीक है। पांचवी बात थी, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए, यानी कि स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा के बाद बॉन्ड यील्ड बढ़कर आए हैं। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.5% और 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड 5%। इसका मतलब होता है कंपनीज के लिए बोरोइंग एक्सपेंसिव, फ्यूचर अर्निंग्स की वैल्यूएशंस कम हो सकती हैं, ग्रोथ और एआई स्टॉक्स पर प्रेशर हो गया। इसी वजह से टेक स्टॉक्स में और सेलिंग बढ़ गई। डिफेंसिव स्टॉक्स या सेक्टर्स में पैसा शिफ्ट हुआ। ये हाई रिस्क, हाई वॉलेटाइल वाले स्टॉक से पैसा निकला और डिफेंसिव मार्केट में गया, जिसमें कॉलगेट पाल्मोलिव, भारत वाला नहीं ग्लोबल वाला, 4% ऊपर चला गया। कोका कोला 3% ऊपर गया। जॉनसन एंड जॉनसन में 2% की तेजी देखने को मिली। ये कंपनीज इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं, क्योंकि ये एफएमसीजी से रिलेटेड हो गई। टेक स्टॉक्स और एआई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग, स्पेस एक्स के आईपीओ के लिए कैश रेजिंग, हायर बॉन्ड यील्ड्स, इन सब ने मिलकर बाजार तोड़ दिया। प्लस बिटकॉइन भी नीचे गया, यानी रिस्क एसेट से भी पैसा बाहर जा रहा है। हेल्थ केयर और एफएमसीजी स्टॉक्स जो डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं, उनमें बाइंग आते हुए दिखी। दोस्तों, डिफेंसिव और डिफेंस स्टॉक्स में फर्क होता है। डिफेंसिव स्टॉक्स नहीं होते, डिफेंसिव सेक्टर्स होते हैं, और उन सेक्टर्स में स्टॉक्स होते हैं जो
इकोनॉमी से जुड़े हुए जिनमें क्राइसिस का फर्क ना पड़े उन्हें कहते हैं हम डिफेंसिव स्टॉक्स। जैसे अगर आप बीमार पड़ोगे दवाई तो खानी ही पड़ेगी चाहे कैसा भी माहौल हो, खाना तो खाना ही पड़ेगा चाहे कैसा भी माहौल हो। तो ये थोड़ा एफएमसीजी में आ जाते हैं और फार्मा में आ जाते हैं। आगे एक सिंगल लाइन में मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये क्रैश का मेन रीजन एआई स्टोरी खत्म होना नहीं है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और हायर यूएस बॉन्ड यील्ड्स की वजह से टेक स्टॉक्स से टेम्पररी पैसा बाहर निकाला जा रहा है। अगर यील्ड्स और बढ़ते हैं तो एआई सेमीकंडक्टर स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है। यानी इसे शॉर्ट टर्म बताया जा रहा है, कोई स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं बताया जा रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।